आज मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स है, जो एसेंशियल है डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते वक्त। जो भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हो ये साल तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, और रिन्यूअल वाले भी स्टूडेंट भी मतलब कि उनके लिए सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा। नंबर 1, जिसने भी एडमिशन लिया हो, चाहे डी फार्म हो, बी फार्म हो, मेडिकल हो, नीट हो, MBBS हो, BDS हो, और BMS है, BHMS हो, या LLB हो, B.Ed हो, डी फार्म हो, जितनी भी इंजीनियरिंग हो, बी हो, M.Tech हो, जितनी भी आपने एडमिशन लिया हो तमाम के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स है, बस थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन टोटली 99% डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। ओके, नंबर 1 डॉक्यूमेंट SSC मार्कशीट। अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना है तो डॉक्यूमेंट में इसको मेरे नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मेहरबानी करके मुझे कॉल और कोई तरह का क्यूरी ना पूछे, जो भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म फिल करना हो तो मेरे नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं, नंबर मेरा दिया हुआ है, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स है SSC मार्कशीट। नंबर 2 डॉक्यूमेंट्स है SSC मार्कशीट, 10-12 की मार्कशीट ओरिजिनल अपलोड करना है आपको। आधार कार्ड, आपके लिए आधार कार्ड बता दूँ, ऐसे स्टूडेंट जो मेरा आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए जब भी आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। अगर किसी का आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो वो तुरंत जाकर अपडेट करें और मोबाइल नंबर से लिंक करें। मैं एक और चीज़ क्यूरी सॉल्व करता हूँ। आपके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक तो है, लेकिन उनका मोबाइल नंबर बंद है या किसी और जगह है, किसी और के पास में है, या तो फिर बंद हो चुका है। तो ऐसा नहीं होगा, आपका मोबाइल नंबर आपके पास ही होना चाहिए, ताकि उस पर जब आप फॉर्म फिल करते वक्त आधार कार्ड आपका मतलब कि लिंक रहेगा तो OTP आएगा, वो उसी नंबर OTP आएगा जो आपका आधार कार्ड जिसमें आधार कार्ड से लिंक है। अगर आपका लिंक नहीं है तो तुरंत जाके कराइए आप। ये आपको मैं क्लियर कर दिया हो। आपका सबसे बेटर रहेगा आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल से ही लिंक होना चाहिए, ओके, या फिर आपकी फैमिली के कोई नंबर से लिंक होना चाहिए, जो आपका फैमिली में जो है मोबाइल नंबर उससे लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड का OTP आता है जब भी आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, न अदरवाइज फॉर्म फिल नहीं होगा आपका। आप जिसका लिंक नहीं है वो आज ही लिंक करा ले, ओके। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टूडेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर। अब मैं आपको ये स्टूडेंट को बता दूं, जो स्टूडेंट का MSCT या MHACT, MSCT यानी फार्मेसी, इंजीनियरिंग, बी फार्म वगैरह का जिनका एडमिशन हुआ है MSCT थ्रू, उनको मतलब अलॉटमेंट लेटर मिलता है। फिर उसके बाद में MHACT यानी LLB, B.Ed, MCA, M.Tech, BPEd, तमाम जितने भी कोर्स है उनको अलॉटमेंट लेटर मिलता है। अलॉटमेंट लेटर आपका एडमिशन होने के बाद में आपके पास में कंफर्मेशन लेटर दिया जाता है कॉलेज के थ्रू, आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, वो लेटर अपलोड करना है आपको, ओके। अलॉटमेंट लेटर या तो फिर एडमिशन कंफर्मेशन लेटर, जैसे आपका मतलब अलॉटमेंट लेटर या तो फिर आपको एडमिशन कंफर्मेशन लेटर अपलोड करना है जब आप एडमिशन ले लेते हो, चाहे आपका B.Ed का हो, LLB का हो, कोई भी तरह का एडमिशन हो। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने MHACT MSCT के थ्रू एडमिशन लिया हो, यानी कैप का मतलब CAP सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस के थ्रू एडमिशन लिया हो, जिनको अलॉटमेंट लेटर मिला है। उनके बाद में उनके उन लोगों के लिए अलॉटमेंट लेटर या कंफर्मेशन लेटर अपलोड करना होता है, ये भी कंपलसरी है। ये आपको मैं चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। हाँ, अब ऐसे स्टूडेंट जो BA है, BSc है, BCom है, जिनको मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन होता है, उनको ये लेटर की ज़रूरत नहीं है, ओके। BA, BCom, BSc, BCA, जितनी भी चीज़ें जो फैकल्टी है नॉन प्रोफेशनल कोर्स जिनसे कहते हैं, इनको कंपलसरी है। जिनका एडमिशन डायरेक्ट होता है उनको सिर्फ एडमिशन रिसिप्ट ही अपलोड करना है, ओके। ये भी मैंने आपको मतलब कि बताते चलता हूँ ताकि कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो BA, BSc, BCom वाले, क्योंकि उनके पास तो लेटर नहीं होता है, ओके। आपको और चीज़ अगेन एक चीज़ के लिए इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इस साल का इनकम सर्टिफिकेट यानी 22-23 का होना चाहिए आपके पास में, यानी आपका यानी 22 का होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी जो एक्सपायरी डेट है 31/3/2023 तक होना चाहिए। इसके ये होना चाहिए, पिछले साल का इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये भी आपको चीज़ क्लियर कर दियो। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने B.Ed में या BSc में या तो B.Ed में या तो फिर आपने MCA में या तो फिर LLB में एडमिशन लिया हो तो उन ग्रेजुएशन मार्कशीट कंपलसरी है। जिनका मतलब कि आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्स है, जिन्होंने आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में एडमिशन लिया हो तो ग्रेजुएशन मार्कशीट कंपलसरी है। उसके बाद में अगर आपके पास PG हो तो मतलब कि अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है, ओके। बैंक पासबुक भी कंपलसरी है। आपका जो बैंक में अकाउंट होना चाहिए वो नेशनलाइज बैंक में होना चाहिए, ओके। नेशनल बैंक से सबसे बेहतर है। आपका जनधन अकाउंट नहीं होना चाहिए, जीरो बैंक का अकाउंट नहीं होना चाहिए, ताकि मतलब कि स्कॉलरशिप में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा।
आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, कोई भी नेशनलाइज बैंक, कोई भी आपके जो भी SBI हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कैनरा बैंक हो, जितने भी नेशनलाइज बैंक आप लिखोगे नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया लिखोगे तो पूरे एक बैंक नेशनल बैंक की एक लिस्ट आ जाएंगी, उसमें आप कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं। अगर किसका नहीं तो अकाउंट खोल लीजिए। एक अगर आपको वो भी चल जाएगा, एक पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट होता है वो भी नेशनलाइज बैंक होती है पोस्ट ऑफिस की, वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट आता है आपको बैंक के ताल्लुक से और चीज़ पॉइंट आप क्लियर कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए जब भी आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। पहली कंडीशन में बताया मैंने, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, आपका OTP आएगा। नेक्स्ट कंडीशन ये है, ये कंपलसरी है, ये आपका फॉर्म अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना कंपलसरी है, अगर नहीं है तो लिंक आप आज ही जाइए और लिंक करा लीजिए ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका लिंक नहीं है तो आपका फॉर्म नहीं फिल किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया हो। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है जो अब आते हैं कास्ट वाले स्टूडेंट के लिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट बताया था मैंने, ये होगा ओपन कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। अब ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दिया हो। अब कास्ट वालों के लिए जो ओपन में नहीं आते हैं वो कास्ट वालों के लिए अब इस स्पेशल फॉर कास्ट के लिए है का जो स्टूडेंट कास्ट में आए तो वही डॉक्यूमेंट समझे, बाकी जो ओपन में आते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट फिनिश हो चुके हैं। ओके, नंबर 1 आता है कास्ट सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी है न, ये अपलोड करना है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये भी कंपलसरी, ये भी अपलोड करना है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ये भी अपलोड करना है जिसकी वैलिडिटी 31/3/2023 तक हो, उसके बाद की भी हो सकती है जिनका ये कराओ। अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना हो 992155 डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। मैंने जो एडुकेट लेकर मैं करियर काउंसलर और बहुत सारे एडमिन नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इंशाल्लाह स्कॉलरशिप दी जाएंगे मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये आपको चीज़ बता दिया हो। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछले मतलब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया हो, ये साल भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट जो है रिन्यूअल वालों के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, जिन्होंने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगी है, सेकंड की मार्कशीट, जो भी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है और इनकम सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। ओके, ये आपको मैंने हर चीज़ बता दिया हो। अब उन स्टूडेंट के लिए खुशखबरी की बात बताता चलता हो जो स्टूडेंट मतलब कि जैसे कि मेरे पास में जो स्टूडेंट अभी तक मैंने फॉर्म फिल किया हो, बी प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं। मेरे पास में D.Pharm की B.Pharm की स्टूडेंट जो आए थे जो टेक्निकल बोर्ड से बिलोंग रखते हैं, आई मीन जिन्होंने DTE के थ्रू फॉर्म फिल किया है, तो उन लोगों की स्कॉलरशिप जो है 50,000 से 50,000 हो चुकी है। जिनकी मतलब कि अब 50,000 किस स्टूडेंट की हुई है ये भी आपको मैं चीज़ क्लियर करते जाता हूँ। जो स्टूडेंट की स्कॉलर जो फीस 50,000 से ऊपर है, 50,000 से अबव है, तो उसकी 50,000 स्कॉलरशिप उसको मिलेंगी। जिस स्टूडेंट की 50,000 से नीचे है मतलब कि फीस, तो उसको 25,000 ही मिलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? जो स्टूडेंट्स के जो DTE थ्रू जैसे D.Pharm हो, B.Pharm हो, इंजीनियरिंग हो, ये स्टूडेंट मेरे पास में आए थे, इनका फॉर्म फिल मैंने किया हो। ये स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप है कि 50,000 से हो चुकी है, जिनकी एडमिशन फीस 50,000 से अबव है या 50,000 तक है, तो उनकी जो जिनको स्कॉलरशिप माइनॉरिटी की, खासकर माइनॉरिटी की 50,000 आने वाली है। ये कौन से स्टूडेंट है? D.Pharm, B.Pharm और इंजीनियरिंग जिनका टेक्निकल बोर्ड से बिलोंग रखता है, जो टेक्निकल एजुकेशन है वो उनको 50,000 से ऊपर स्कॉलरशिप, ये स्टूडेंट के लिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बता दिया जिनको 50,000 से ऊपर स्कॉलरशिप हो चुकी है। ओके, आपको ये आप भी प्रैक्टिकल बता दो। जो स्टूडेंट का मैंने फॉर्म फिल किया था 50,000 स्कॉलरशिप सेक्शन बता रहा है। D.Pharm वाला, एक B.Pharm वाला स्टूडेंट आए थे मेरे पास में, और इंजीनियरिंग वाले इनकी 50,000 स्कॉलरशिप हो चुकी है, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। देखिए, इनकी जो ट्यूशन फीस है, जो कोर्स की फीस 54,000 थी, ये D.Pharm कैंडिडेट है, तो इसको जो सेंक्शन अमाउंट बहुत सारे स्टूडेंट का 25,000 आ रहा था, 50,000 बता रहा है सेंक्शन अमाउंट 50,000। इसी माइनॉरिटी के लिए, किसके लिए? माइनॉरिटी के लिए 50,000 बता रहा है। ओके, आपको बता दिया हो 50,000 बता रहा है। D.Pharm, B.Pharm, इंजीनियरिंग और के कोर्सेज, जो टेक्निकल जो कोर्सेज है जिनका DTE के थ्रू फॉर्म फिल किया जाता है, उन लोगों के लिए है ये 50,000 स्कॉलरशिप आ रही है। अब रहा सवाल मेडिकल के लिए इंशाल्लाह एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उनके लिए भी, इंशाल्लाह आप वेट कीजिए, ताकि वो मैं उनके लिए भी पॉइंट ऑफ क्लियर कर दूंगा। अब ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया हूँ। ये टेक्निकल बोर्ड वालों के लिए 50,000 स्कॉलरशिप हो चुकी है, जिनकी अमाउंट स्कॉलरशिप का जो है, जिनका मतलब कि ट्यूशन फीस वगैरह, जो जिनकी ट्यूशन फीस या तो भी कोर्स की फीस 50,000 से अबव है, तो उनकी जो स्कॉलरशिप आने में 50,000 तक आने वाली है। ये माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप है। आपको ये चीज़ बात क्लियर करते चलता हो। ओके, आपको और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं।
इसको आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप माई डीबीटी आप ले सकते हैं। माई डीबीटी ए कीजिए, आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका लोगो खुल जाएगा। ये माई डीबीटी की साइट है, मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इसका लिंक, आप वहाँ से भी ओपन करके देख सकते हैं डायरेक्टली इंशाल्लाह। ये रजिस्ट्रेशन वगैरह है। मैं आपको फाइंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। जैसे कि आप फाइंड एलिजिबिलिटी प्लान पर जाते हो, आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करते चले जाता हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट एक माइनॉरिटी में, बहुत सारे स्टूडेंट माइनॉरिटी में आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ओपन कैटेगरी में आते हैं। मैं 2 स्टूडेंट के लिए आज इंशाल्लाह एक वीडियो बना लो खास करके, और खास कर इंशाल्लाह इसके आगे एक वीडियो भी, एक एक्सटेंशन वीडियो रहेगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में आएंगी उसके मुताबिक आपको क्वेश्चन आंसर के मुताबिक वीडियो बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है जो स्टूडेंट माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनके लिए बता दूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल माइनॉरिटी में मुस्लिम पर क्लिक करते हैं, ये जनरल पर क्लिक कीजिए। आप जनरल पर क्लिक करने के बाद में 1 लाख पर क्लिक कीजिए। आप फाइंड स्कीम में जाइए। ओके, फाइंड स्कीम जाने के बाद में वो उसको इंग्लिश कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। आप फाइंड एलिजिबल स्कीम पर जाइए, उस पर क्लिक करने के बाद में बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके आपके एज पर मुताबिक ले सकते हैं। आप मुस्लिम पर क्लिक कीजिए। मुस्लिम पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो भी कैटेगरी है उस पर क्लिक कीजिए। जनरल कैटेगरी पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपकी इनकम बस क्लिक कीजिए। 1 लाख से नीचे है। बहुत सारे स्टूडेंट में जो मेरे पास फॉर्म फिल किए हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट में जो मेरे पास भी फॉर एग्जाम्पल माइनॉरिटी में स्टूडेंट आए, तो माइनॉरिटी की बता देता हूँ मैं। नो पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में नो पर क्लिक करने के बाद में 4CMY ये ओपन हो चुका है। इस डेस्कटॉप पर जाता हूँ मैं ताकि आपको बताने में तकलीफ ना जाए। आपको बता दूँ, देखिए अब माइनॉरिटी को के स्टूडेंट जो पहले स्टेट DHE आता है, DHE वाले को वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मतलब कि यहाँ पर क्लिक करके आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। DHE में कौन कौन से आएंगे? LLB वाले आएंगे, BEd वाले, लॉ वाले, एजुकेशन वाले आएंगे। ओके, इसमें DHE में आएंगे। नेक्स्ट आता है माइनॉरिटी में नेक्स्ट स्टूडेंट DT में कौन कौन आएंगे? फार्मेसी, D.Pharm और M.Tech वाले आएंगे DT के अंदर। एंड और फिर बाद में DMR में वो स्टूडेंट आएंगे जो स्टूडेंट मतलब के मेडिकल से फील्ड रखते हैं, जैसे कि MBBS, BDS, BHMS, BUMS। ये 3 फैकल्टी माइनॉरिटी की में आती है। फर्स्ट फैकल्टी DHE को इसमें LLB, B.Ed वगैरह आएंगे। ओके, सेकंड फैकल्टी क्या आती है? हाँ, इसमें आएगा DTE के अंदर फार्मेसी, इंजीनियरिंग वाले आएंगे, MC वाले वगैरह, M.Tech वाला वगैरह आएंगे। ओके, थर्ड में कौन से आएंगे? मेडिकल वाले। अब मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा इंशाल्लाह जो DT वाले हैं, जो DT वाले मेरे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है, उनके लिए इंशाल्लाह बताने के लिए ही मैंने मतलब ये बताया हूँ। देखो DT के ताल्लुक से कैसा आ रहा है, क्या इसमें सारी जो स्टूडेंट्स है DT पहले 25,000 स्कॉलरशिप आ रही थी आपकी। आप उन्होंने लिखा है द टेक्निकल कोर्स पार्ट 1 GR के मुताबिक स्कॉलरशिप अमाउंट मैक्सिमम 50,000 कर दिया गया है। जिनकी स्कॉलरशिप, जिनका मतलब की जो फीस है 50,000 से ऊपर है तो उनको 50,000 स्कॉलरशिप आएंगी। जिनकी 50,000 से नीचे है मतलब कि फीस मीन्स जो उनकी 25,000 ही आएंगी। ये बात आप क्लियर पॉइंट ऑफ से क्लियर करते हो। चलो, ये चीज़ आपको बताने वाला था मैं। और एक चीज़ आगे, एक चीज़ और आपको एक बहुत पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ऐसे स्टूडेंट अब आपकी स्कॉलरशिप आएंगी कहाँ पर, किस अकाउंट में आएंगी? जो स्टूडेंट माइनॉरिटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनकी डायरेक्ट उनके अकाउंट में चली जाती है स्कॉलरशिप। आई मीन्स डायरेक्ट स्टूडेंट के अकाउंट में जाती है। माइनॉरिटी स्टूडेंट के अकाउंट में आती है स्कॉलरशिप। अगर आपको EBC, एक स्कॉलरशिप का नाम है राज श्री शाहू महाराज स्कॉलरशिप, जिसे EBC कहते हैं। EBC उन लोगों को मिलती है जो ओपन कैटेगरी के हो, चाहे आप मुस्लिम हो या बुद्धिस्ट हो या माइनॉरिटी में आते हो, कोई भी तरह के हो, तो उनको EBC मिलती है। मैं आपको याद रखिए, आपको 2 स्कॉलरशिप मिलती है, एक EBC मिलती है, एक माइनॉरिटी मिलती है। ओके, आप दोनों में से कोई एक ही अप्लाई करना है, दोनों नहीं अप्लाई कर सकते, कोई एक ही स्कॉलरशिप मिलेंगी आपको। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देता हूँ। EBC वो स्टूडेंट को मिलती है जो कैप थ्रू एडमिशन लेते हैं। आप कैप थ्रू एडमिशन लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? और BSc वालों को मिलती है, ज़रूर नहीं BSc BCom वालों की मतलब कि EBC मिलती है। लेकिन EBC स्कॉलरशिप कहाँ जाती है? ये डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में चली जाती है। कॉलेज के अकाउंट में चली जाने का मकसद क्या होता है? आपको ये चीज़ बात क्लियर कर दो। जो आपकी जो फीस होती है, एक्चुअल जो फीस होती है जो कॉलेज की, फॉर एग्जांपल एक कॉलेज की फीस है 50,000, तो आपको जो कॉलेज की 50,000 फीस है, आपकी स्कॉलरशिप एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ मैं, क्या किसी स्टूडेंट की मतलब 50,000 फीस है तो उसकी आधी फीस मतलब कि गवर्नमेंट के थ्रू आएंगे और उसको आधी फीस पे करनी होगी। उसकी 50,000 फीस थी तो 25,000 मतलब कि गवर्नमेंट देंगे, 25,000 उसको पे करना है। ओके, ये 20 सालों के लिए खास करके बता रहा हूँ, आप कन्फ्यूज ना आ रहे।
ओके, तो 25,000 भी पे करना है उसको। 25,000 मतलब कि गवर्नमेंट देंगी, 25,000 डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में चलेंगे, आपको 25,000 फीस पे करना है। आपको ईबीसी फॉर्म फिल करने के लिए सबसे बेटर है, ईबीसी कौन फॉर्म फिल कर सकता है? जिसका एडमिशन कैप थ्रू हुआ है, सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस के थ्रू हुआ है, जिनका एडमिशन कैप के थ्रू है, उनके पास अलॉटमेंट लेटर इशू है, वो फॉर्म फिल कर सकता है। और फिर नेक्स्ट स्टूडेंट वो बीए, बीएससी, बीए वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका स्पॉट एडमिशन हुआ, मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन हुआ है, तो उनके लिए बेहतर रहेगा उससे माइनॉरिटी फॉर्म फिल करे। ओके, जो मैनेजमेंट जिनका एडमिशन मैनेजमेंट के थ्रू हो, माइनॉरिटी फॉर्म फिल करे। अब ऐसे स्टूडेंट जिनका एडमिशन कैप के थ्रू हो, चाहे माइनॉरिटी फिल करे या ईबीसी फॉर्म फिल करे, दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इंशाल्लाह हर चीज़ वीडियो बता दिया, और किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना हो तो डॉक्यूमेंट आप साइन से कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। 99211255 पर डॉक्यूमेंट आप साइन कर सकते हैं। आप देख रहे हो, अगर मेरे पास फॉर्म फिल करना हो तो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।